वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मोशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, द लिक्विड इज कंटेन्ड इन द इंटरवेनिंग स्पेस बिटवीन टू स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड बी, जहाँ पर ए लेस देन बी है, यानी कि ए इनर स्फीयर का रेडियस है और बी आउटर स्फीयर का रेडियस है। The impulsive forces are so applied that the inner sphere start moving with velocity u and outer with velocity v in the same direction to determine the velocity potential of initial motion। यानी कि यहाँ पर हमको velocity potential find करना है at initial motion। साथ ही साथ हम यहाँ पर इसके डिडक्शन पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, जहाँ पर हम इम्पल्स फाइंड करेंगे जब जो आउटर स्फीयर है वो एट रेस्ट पर हो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लेट हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है वो इसका सेंटर है स्फीयर का, और हम मान लेते हैं कि इनर स्फीयर का रेडियस स्मॉल ए है और आउटर स्फीयर का रेडियस स्मॉल बी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो इनर और आउटर स्फीयर हैं वो वेलोसिटी कैपिटल यू और कैपिटल वी से किसी एक सेम डायरेक्शन पे मोशन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर थीटा डायरेक्शन पे मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको कंपोनेंट क्या क्या मिल जाएंगे, यू कॉस थीटा और वी कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए हमने माना कि ओ क्या है, इसका सेंटर ऑफ स्फीयर है। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस हमको मिलेंगी वो देखते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस आर, फर्स्ट हमको मिलेगा जैसा हम पहले से लेते आ रहे हैं कि ये क्या करेगा, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फाई है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हो गया। सिमिलरली जो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट होता है डेल फाई अपॉन डेल आर माइनस में, वो आर इक्वल टू ए यानी कि इनर स्फीयर के रेडियस के इक्वल में अगर हम लेते हैं तो वेलोसिटी कंपोनेंट किसके बराबर होगा, यू कॉस थीटा के बराबर होगा। ऐसे ही थर्ड लेते हैं हम माइनस डेल फाई अपॉन डेल आर एट आर इक्वल टू बी, यानी कि आउटर स्फीयर का रेडियस पर उसका जो वेलोसिटी होगा वो वी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमको सेकंड और थर्ड इक्वेशन मिल जाते हैं। अब हमको पता है कि जो फाई का डेरिवेशन होता है वो बराबर होता है ए आर की पावर एन प्लस बी अपॉन आर की पावर एन प्लस 1 इंटू पी एन म्यू, जहां पर पी नॉट म्यू का वैल्यू होता है 1 और P1 म्यू का वैल्यू होता है म्यू, जो कि बराबर होता है कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिला हुआ है, यू कॉस थीटा और वी कॉस थीटा दोनों में कॉस थीटा है। तो हमको ये जो फाई का इक्वेशन है उसमें भी डेरिवेशन, उसमें भी कॉस थीटा चाहिए, यानी कि हमको n इक्वल टू 1 चूज करना है। तो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, पुट n इक्वल टू 1 और फाई हो जाएगा ए आर की पावर 1 प्लस बी आर की पावर 1 प्लस 1 2 इंटू में P1 म्यू यानी कि कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, बाउंड्री कंडीशन सेकंड और थर्ड में डेल फाई अपॉन डेल आर का वैल्यू चाहिए हमको, तो हम सबसे पहले वही निकालेंगे, डेल फाई अपॉन डेल आर। ठीक है, तो इसका डेल बाय डेल आर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ए और आर स्क्वायर का हो जाएगा -2 अपॉन आर की पावर 3 कॉस थीटा। ठीक है, लेट हमारा ये फिफ्थ इक्वेशन है। अब आगे देखते हैं इसको। अब बस हमको क्या करना है, कंपेयर करते जाना है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करते हैं, यानी कि हमको क्या करना है, आर इक्वल टू ए पर इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू ए पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 क्या मिल जाएगा हमको, तो यहाँ क्योंकि माइनस है तो माइनस को हम पक्षांतर कर देते हैं ताकि हमको डेल फाई अपॉन डेल का आर का ही वैल्यू मिले। तो डेल फाई अपॉन डेल आर एट आर इक्वल टू ए इक्वल टू है माइनस यू कॉस थीटा। माइनस को हमने जस्ट पक्षांतर किया है और यहाँ पर क्या कर रख देंगे हम लोग, आर इक्वल टू ए पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए की पावर 3
तो ये बराबर हो जाएगा a माइनस 2b अपॉन a की पावर 3 cos थीटा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं। cos थीटा कैंसिल, और यहाँ हमको मिला माइनस यू इक्वल टू a माइनस 2b अपॉन a क्यूब। ठीक है, लेट इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 6। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करेंगे। तो बस यहाँ पर r की जगह b पुट करना है, माइनस को इधर पक्षांतर कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, तो अगेन यहाँ पर del 5 अपॉन del r एट r इक्वल टू b, माइनस को हमने पक्षांतर कर दिया तो v cos थीटा, और यहाँ हम r इक्वल टू b पुट कर देंगे तो 2b b क्यूब cos थीटा। cos थीटा और cos थीटा को कैंसिल किया हमने, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, माइनस v इक्वल टू a माइनस 2b अपॉन b क्यूब। लेट इसको हम मान लेते हैं 7वां। तो अब हम इक्वेशन 6 और 7 को सॉल्व करते हैं और कांस्टेंट a और b का वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 हम क्या करेंगे, या तो 6 माइनस 7 कर लीजिए, आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो a और a कैंसिल होगा, तो 6 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस u माइनस माइनस v इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 2b अपॉन a क्यूब माइनस a माइनस 2b अपॉन b क्यूब। ठीक है, माइनस को यहाँ ओपन कर देते हैं हम, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा v माइनस u, और यहाँ हो जाएगा a और a कैंसल, और यहाँ हमको मिलेगा 2b अपॉन b क्यूब माइनस 2b अपॉन a क्यूब। तो v माइनस u इक्वल टू 2b को हम कॉमन ही निकाल देते हैं, और यहाँ हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a क्यूब b क्यूब। ठीक है, और यहाँ हमको क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, तो हम बाकी चीज़ों को पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2v माइनस u a क्यूब a क्यूब b क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब। अब चाहे तो आप यहाँ पर u माइनस v को उल्टा कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको b क्यूब माइनस a क्यूब चाहिए तो हम वही करेंगे। या तो आप ये वाला डेरिवेशन मतलब लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस को नीचे ऊपर से कॉमन निकाल के 2u माइनस v a क्यूब b क्यूब अपॉन b क्यूब माइनस a क्यूब। तो दोनों में से हमने क्या किया, माइनस माइनस कॉमन निकाला और इसको कैंसिल कर दिया, तो ये भी हम b का वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस b के वैल्यू को यहाँ क्या करेंगे, हम इक्वेशन 6 में या फिर इक्वेशन 7 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 6 है हमारा माइनस u इक्वल टू a माइनस 2b अपॉन a क्यूब। तो यहाँ b का वैल्यू हमने जो निकाला था उसको पुट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये जो 2 है वो पक्षांतर होगा तो नीचे जाएगा, तो यहाँ होगा 2 और ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर पुट करते हैं b का वैल्यू, तो 2 बाई a क्यूब तो पहले से है, u माइनस v a क्यूब b क्यूब अपॉन 2b क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है, ये हमको मिल गया यहाँ पर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या मिलेगा, a 2 और 2 कैंसल, a क्यूब कैंसल, और क्या मिल जाएगा, a माइनस u माइनस v इंटू b क्यूब अपॉन b क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या था, माइनस u था। अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो हम a को पक्षांतर कर देते हैं।
या फिर तो फिर यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, माइनस यू, इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, u माइनस वी बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस u इंटू बी क्यूब माइनस माइनस प्लस u इंटू ए क्यूब, u इंटू बी क्यूब माइनस v इंटू बी क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर कोई चीज़ कैंसिल हो रही होगी तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यू ए क्यूब माइनस वी बी क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो इस तरीके से हमको ए का भी वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू 5 में पुट कर देना। तो 5 में हम पुट कर देते हैं ए और बी का वैल्यू। तो 5 इक्वल टू था हमारा ठीक है, ये हमारा वैल्यू था। अब यहाँ पुट करते हैं हम 5 का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ये v है इंटू आर ठीक है। कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब कॉमन निकल रहा है, बच जाएगा यू ए क्यूब माइनस वी बी क्यूब इंटू आर प्लस यू माइनस वी ए क्यूब बी क्यूब अपॉन 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल का डेरिवेशन निकल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डिडक्शन देखते हैं कि अगर सपोज हम मान लेते हैं कि जो आउटर स्फीयर है वो मोशन नहीं कर रहा है, वो फिक्स्ड है, तो जो वेलोसिटी v है इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में हमको वेलोसिटी पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिलता है। तो अब हम इसका डिडक्शन पार्ट देखते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि लेट जो आउटर स्फीयर था वो एट रेस्ट है। ठीक है, आउटर स्फीयर इज एट रेस्ट, देन द वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो इस फॉर्म में हमारा जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जो वेलोसिटी पोटेंशियल था उसका पहले फॉर्मूला था बी क्यूब माइनस ए क्यूब यू ए क्यूब माइनस वी बी क्यूब इंटू आर प्लस u माइनस वी ए क्यूब बी क्यूब अपॉन 2r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, बस क्या करना है हमको v इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो हमारा इक्वेशन नया जो मिलेगा वो क्या होगा ये हमको देखना है। तो यहाँ मिलेगा 1 बाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब यू ए क्यूब और ये टर्म हो जाएगा 0 इंटू आर प्लस u माइनस वी, तो ये अगेन 0, तो ओनली u मिलेगा ए क्यूब बी क्यूब अपॉन 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो अगेन देखते हैं यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है, तो हाँ हमारा u ए क्यूब कॉमन निकल रहा है, तो हम कॉमन निकाल देते हैं। और बाकी क्या बचा, फर्स्ट टर्म में बचा r और सेकेंड टर्म में बच जाएगा बी क्यूब अपॉन 2r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा स्पेशल कंडीशन जब आउटर स्फीयर एट रेस्ट होगा तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, वेलोसिटी पोटेंशियल का। तो लेट हम इसको 8वां इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ये जो स्फीयर है वो किसके कारण मोशन कर रहा है, इम्पल्स अप्लाइड ऑन द स्फीयर। ठीक है, जिसके कारण ये v और u वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, इनर और आउटर स्फीयर। तो क्योंकि हमने आउटर स्फीयर को एट रेस्ट कर दिया है, तो ये जो नया कंडीशन हमारे लिए आया कि ओनली इनर स्फीयर मोशन कर रहा है, इसमें हमारा जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो लेट जो आई है वो नेसेसरी इम्पल्स है प्रोड्यूस वेलोसिटी u ऑन द इनर स्फीयर एट द इनफाइनाइट लिक्विड। ठीक है, और जिसका मास क्या हम मान के चल रहे हैं m, तो मास ऑफ इनर स्फीयर इक्वल टू हम m मान लेते हैं, और जो इम्पल्स रिक्वायर्ड है
इसे मोशन कराने के लिए वो बराबर है आई की। लेट हम मान के चलते हैं, तो इम्पल्स हमारा क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू एम यू मास इंटू वेलोसिटी प्लस पी कॉस थीटा डी एस, जहां पर ये जो हमारा पी है वो किसके बराबर है, रो फाई एट आर इक्वल टू ए, यानी कि ये बराबर है इम्पल्सिव प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन द स्फीयर एट आर इक्वल टू ए। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि जो इंटीग्रल हमने लिया है यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल, उसको हम दूसरे इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो इंटीग्रल है वो सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर लिया गया है, तो यहाँ मान के चलते हैं, तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर एक स्फीयर बना लेते हैं, ये है हमारा इनर स्फीयर और ये है इसका सेंटर ओ, एक्स एक्सिस सपोज मान के चलते हैं इसको, और यहाँ पर थीटा एंगल पर ले लेते हैं, इसका रेडियस है ए। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, है ना। अब यहीं पर एक डिस्क हम कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ डिस्क। तो इस डिस्क को नाम भी दे देते हैं हम। सबसे पहले तो सपोज ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो डिस्क ए बी सी का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, क्योंकि हमको पूरे जो स्फीयर है उसका क्या निकालना है, एरिया, सरफेस एरिया निकालना है, तो हम मान लेते हैं ये जो पूरा स्फीयर है वो किससे बना है, डिस्क, बहुत सारे डिस्क से मिलकर बना है। यहाँ छोटा सा डिस्क पहले बनेगा, फिर इस तरीके से बहुत सारे डिस्क बनते जाएंगे, उन सब से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो सपोज द स्फीयर इज सुपरपोज मतलब कंपोज्ड बाय द एलिमेंट्री सर्कुलर डिस्क, और इसका रेडियस क्या है, ए साइन थीटा है, और सपोज इसका जो थिकनेस है, और वैसे बात है इसका थोड़ा सा थिकनेस भी होगा, तो ये थिकनेस को हम मान लेते हैं ए डी थीटा। ठीक है, यहाँ जो स्फीयर बन रहा है तो इसको एक और बना लेते हैं हम, सपोज ये इस तरीके का डिस्क बन रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका थिकनेस आ रहा है वो ए डी थीटा है। ठीक है, और ये जो इसका रेडियस है वो ए साइन थीटा, तो इसका जो सरकमफ्रेंस निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 2 पाई ए साइन थीटा। 2 पाई आर का फॉर्मूला, रेडियस की जगह हमारा ए साइन थीटा है। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा सबसे पहले इसका सरकमफ्रेंस, और क्योंकि उसका जो थिकनेस है वो ए डी थीटा है, तो ए डी थीटा से हम उसका इंटू कर देते हैं, तो ये जो सर्कुलर डिस्क है इसका हमको क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। अब उसी का क्या कर देंगे हम, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष लेंगे, तो स्टार्टिंग में हमारा जो एंगल है वो क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। तो हमको थीटा 0 से पाई तक इंटीग्रेशन करना है, और ये जो सरफेस इंटीग्रेशन था वो थीटा के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल इंटीग्रेशन में। तो यहाँ देखते हैं डीएस क्या है हमारा, 2 पाई ए साइन थीटा सरकमफ्रेंस इसका, और उसका मोटाई से इंटू कर देते हैं, तो ए डी थीटा, तो डीएस का वैल्यू हमारा निकल गया। अब उसको यहाँ हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या निकलेगा, आई इक्वल टू एम यू प्लस, अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो 0 से पाई में कन्वर्ट हो गया है, तो 0 से पाई। साथ ही साथ यहाँ पर हमको पता है कि पी का वैल्यू क्या है, रो फाई, तो यहाँ रो फाई हम पुट कर देते हैं एट आर इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहाँ पर डीएस की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पाई ए साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ करेंगे फाई का वैल्यू को पुट, जो ऊपर हमने निकाला हुआ है फाई का वैल्यू उसको यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एम यू 0 से पाई रो यू ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और ध्यान रखेंगे यहाँ पर r इक्वल टू ए लेना है, तो जहां पर भी r है वहां पर हमको a पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ जैसे r है तो यहाँ हम a पुट कर देंगे। ठीक है,
बी क्यूब, नीचे भी आर है तो 2a², ठीक है, कॉस थीटा, और यहाँ पहले से था हमारा 2πa साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आई का वैल्यू निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, जो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो आई इक्वल टू एम यू, और रो है हमारा कांस्टेंट पार्ट यू ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और यहाँ इंटू भी कर देते हैं तो 2a³ प्लस बी क्यूब अपॉन 2a²। ये सारी चीजें बाहर निकल गई और हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा, थीटा वाले पार्ट्स बच जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 2πa ये भी हमारा कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बचेगा यहाँ पर। 2πa भी हम निकाल देते हैं यहाँ पर, तो सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ 2πa, ठीक है। कॉस थीटा बचा, और आई थिंक यहाँ एक और कॉस थीटा था, ये वाला कॉस थीटा हमने भूल गया, तो यहाँ इंटू कॉस थीटा एक और रहेगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए तो यहाँ देख भी लेते हैं, और कुछ कट रहा होगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, a यहाँ पर बचा हुआ है, और एक और a होना चाहिए था, तो यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ पर 2πa साइन थीटा a डी थीटा था, तो यहाँ पर a एक और आएगा, है ना, तो यहाँ a डी थीटा, और यहाँ भी 2a निकल जाएगा, तो एक और a यहाँ रहेगा, और a इंटू a² और a² भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे देखते हैं। तो इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, लेट कॉस थीटा इक्वल टू t, तो यहाँ हो जाएगा कॉस माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई t², और यहाँ हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू एम यू, और क्या क्या बच गया हमारा उसको देखते हैं। तो रो यू ए क्यूब पाई 2a³ प्लस बी क्यूब, और नीचे में है हमारा b³ माइनस a³, और यहाँ इंटीग्रल हो जाएगा t², तो माइनस भी यहाँ निकाल देते हैं हम, तो सपोज यहीं रखते हैं माइनस, तो माइनस t² dt, ठीक है। अगेन और ये हो जाएगा t² का माइनस t³ अपॉन 3dt, तो 1/3 को हम बाहर ही निकाल लेंगे अगर चाहें तो, या फिर यहीं रख लेते हैं। तो एम यू रो यू ए क्यूब पाई 2a³ प्लस b³ अपॉन b³ माइनस a³, और इसका सॉरी इंटीग्रेशन पार्ट तो हट जाता, यहाँ बस हम 0 से पाई रखेंगे, लेकिन t का वो वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट कॉस थीटा पुट कर देते हैं, कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3, और यहाँ 0 से पाई, ठीक है। इंटीग्रल का वैल्यू रखते हैं हम, तो इधर रहेगा एज इट इज जो हम पहले से लिखते आ रहे हैं, b³ माइनस a³, और यहाँ हम बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू पाई होगा, तो कॉस क्यूब पाई बाई 3 माइनस 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 ये हो जाएगा यहाँ प्लस कॉस क्यूब 0/3, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस क्यूब पाई का वैल्यू, मतलब कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, और क्योंकि पावर 3 है तो अगेन 3 टर्म्स उसका इंटू करेंगे तो -1 ही हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, माइनस पहले से है और -1 की पावर 3 इक्वल टू -1। सिमिलरली यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू होता है 1, तो हमको मिल गया यहाँ पर +1, और 1/3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रो ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, एम यू प्लस रो यू ए क्यूब पाई 2a³
प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता है कि जो m मास का फॉर्मूला है वो 4/3 पाई a क्यूब होता है। सॉरी, ये मास का नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और ये मास कैसे निकल जाएगा, तो इसमें डेंसिटी का इंटू कर देंगे तो मास निकल जाएगा। और ये किसका मास है, ये जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उसका ये क्या होगा, मास होगा। तो हम इसको m डैश से दर्शाएंगे। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 चाहिए क्योंकि हमें, तो 2 का इंटू डिवाइड कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो सपोज यहाँ पर हमको क्या मिला है, तो इसको आप अलग रखें। mu I इक्वल टू mu प्लस रो u a क्यूब पाई 2a क्यूब प्लस b क्यूब। तो पाई को हम हटा लेते हैं, उधर ले जाएंगे, b क्यूब माइनस a क्यूब। और यहाँ 2 इंटू 2 4 पाई, और क्या मिलेगा हमको यहाँ पर अपॉन 3, और 1/2 को हम इधर ले जाते हैं 1/2, ठीक है। और किसका जरूरत है हमको, a क्यूब का, a क्यूब को भी यहाँ रखते हैं और रो को, ठीक है। तो इस तरीके से इतना वैल्यू हमने निकाल लिया। यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, m डैश पुट कर देंगे। तो mu प्लस 1/2 u 2a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन b क्यूब माइनस a क्यूब, और यहाँ हो जाएगा m डैश, ठीक है। जो इसका वैल्यू था हमने वो m डैश रख दिया। ये है वैल्यू हमारा आई का। अब यहाँ पर अगेन कंडीशन लगाते हैं कि लेट जो हमारा रेडियस आउटर स्फीयर का रेडियस था वो इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाए, यानी कि यहाँ पर सिर्फ इनर स्फीयर बच जाए, आउटर एट द इंफिनिटी पहुंच जाए। तो हम क्या लगा देंगे, लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी। तो इम्पल्स का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ जहां जहां b है वहां पर हम पुट करेंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन b क्यूब माइनस a क्यूब, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जब b टेंस टू इनफिनिट हम पुट करेंगे। तो यहाँ पहले सबसे पहले तो b क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर और नीचे से। तो 2a क्यूब अपॉन b क्यूब प्लस 1, और यहाँ 1 माइनस a क्यूब अपॉन b क्यूब। b क्यूब कैंसिल हो गया, और यहाँ पर b टेंस टू इनफिनिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 1 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 1 बच जाएगा। तो ओनली 1 मिला इसका वैल्यू, ऊपर हम पुट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में इम्पल्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या होगा, इम्पल्स ऑफ द लिक्विड, मतलब इम्पल्स गिव टू द स्फीयर ऑफ मास m ए वेलोसिटी u इन इनफाइनाइट लिक्विड। यानी कि किसी भी जो स्फीयर है ऑफ रेडियस a जो कि u वेलोसिटी से, मतलब उसको u वेलोसिटी मोशन कराने के लिए जो इम्पल्स दिया जा रहा है उसका ये फॉर्मूला होगा एट इनफाइनाइट लिक्विड, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट लिक्विड, इसी कंडीशन को लेने के लिए हमने क्या किया, आउटर स्फीयर को एट इंफिनिटी माना, तभी वो इनफाइनाइट लिक्विड का कंडीशन पे हम आ पाएंगे। तो इम्पल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, mu 1/2 u, और ये जो वैल्यू है उसका वैल्यू हो गया 1 m डैश। यहाँ पर जो कॉमन निकल रहा है u, उसको हम कॉमन निकाल देते हैं। तो m प्लस 1/2 m डैश, ये हमको इम्पल्स का वैल्यू मिल जाएगा क्या, u m प्लस 1/2 m डैश, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो पहले इम्पल्स था हमारा वो कितना था, पहले हमारा इम्पल्स था mu, अब वो कितने से इंक्रीज हो गया, 1/2 m डैश से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इंक्रीज्ड द मास ऑफ स्फीयर बाय एन अमाउंट 1/2 m डैश, ठीक है। तो ये जो पूरा इफेक्ट पड़ता है वो उसके मास में कितने का इंक्रीज कर देता है, 1/2 m डैश का इंक्रीज कर देता है मास में, ठीक है। तो एट द लास्ट हमारा इम्पल्स रिक्वायर्ड टू गिव द स्फीयर मोशन वेलोसिटी u इन एन इनफाइनाइट लिक्विड, ठीक है। तो ये इसका इम्पल्स का रिक्वायर्ड डेरिवेशन है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।